नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं सनियोस्फियर। आज की कहानी है राहुल की, एक 28 साल का युवक जो हर रात सोते वक्त अपने टूटे रिश्ते को याद करके रोता था। 2 साल बीत गए थे, पर वो अभी भी उसी जगह अटका हुआ था। क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपका दिमाग किसी पुरानी बात को छोड़ ही नहीं पा रहा, कि आप बार बार वही गलतियां सोचते रहते हैं, कि कोई रिश्ता आपको अंदर से खोखला कर रहा है? तो ये कहानी आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा छोड़ने की कला, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है। हमारे समाज में एक गलतफहमी है। लोग कहते हैं पकड़े रहो, हार मत मानो, लेकिन सच्चाई ये है कि कभी कभी पकड़े रहना ही सबसे बड़ी कमजोरी है। प्रैक्टिकल उदाहरण, मीरा की कहानी सुनिए। उसने 5 साल एक ऐसी नौकरी में बिताए जहां उसका बॉस रोज उसे नीचा दिखाता था। लोग कहते सब्र करो, छोड़ना हार है। लेकिन एक दिन मीरा ने सोचा, क्या मेरी खुशी का कोई मोल नहीं? उसने वो नौकरी छोड़ी और 3 महीने बाद उसे एक बेहतर जगह मिली जहां उसकी कद्र होती थी। असली सवाल ये है, क्या आप किसी ऐसी चीज को पकड़े हुए हैं जो आपको अंदर से तोड़ रही है? यही है पहला सबक। छोड़ना कमजोरी नहीं, खुद से प्यार है। अब बात करते हैं अतीत की। निक ट्रेंटन कहते हैं, अतीत एक जेल है और चाबी है आपके हाथ में, लेकिन हम चाबी इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने अपनी पहचान ही दर्द से जोड़ ली है। राज की कहानी सुनिए। राज का व्यापार 2 साल पहले डूब गया। अब वो हर मुलाकात में खुद को ऐसे पेश करता है, मैं वो आदमी हूँ जिसका सब कुछ लुट गया। उसकी पहचान ही बन गई वो असफल आदमी। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, राज, क्या तुम सिर्फ अपनी हार हो या तुम वो इंसान हो जो फिर से खड़ा हो सकता है? ये सवाल राज की जिंदगी बदल गया। 3 कदम अतीत से मुक्ति के। माफी का अभ्यास। दूसरों को नहीं, खुद को माफ करें। आपने जो किया उस वक्त वो आपका सर्वश्रेष्ठ था। फिल्म बंद करें। अतीत की उस फिल्म को बार बार देखना बंद करें। हर बार आप उसे याद करते हैं, घाव फिर से ताजा हो जाता है। नई पहचान बनाएं। आप अपनी हार नहीं हैं, आप वो व्यक्ति हैं जो सीख रहा है, बढ़ रहा है। एक शेर याद रखें, जो बीत गई सो बात गई। जिंदगी में कभी भी कोई लौट कर फिर नहीं आती। अब आते हैं सबसे बड़ी समस्या पर, ओवरथिंकिंग। आपके दिमाग में भी क्या ऐसा होता है? रात को सोते वक्त 100 बातें याद आ जाती हैं। एक छोटी सी बात को घंटों सोचते रहते हैं, क्या होगा अगर? इस सवाल में उलझे रहते हैं। अनीता का केस। अनीता ने व्हाट्सएप पर अपने बॉस को गुड नाइट लिखा। बॉस ने रिप्लाई नहीं किया। पूरी रात अनीता सोचती रही, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या वो मुझसे नाराज है? कल ऑफिस में क्या होगा? अगले दिन पता चला बॉस की बैटरी डेड थी। ओवरथिंकिंग की सच्चाई, विचार सच नहीं होते, वो सिर्फ प्रतिध्वनि है, एकोज। जैसे खाली कमरे में आवाज गूंजती है, वैसे ही पुराने अनुभव दिमाग में गूंजते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है। झील की तकनीक। अपने मन को एक झील समझें। हर विचार एक पत्थर है जो पानी में गिरता है। अगर आप हर पत्थर पर प्रतिक्रिया देंगे तो पानी हमेशा अशांत रहेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ देखें बिना प्रतिक्रिया के तो पानी शांत हो जाएगा। प्रैक्टिकल टिप, जब नेगेटिव थॉट आए तो कहें, ये सिर्फ एक विचार है, मैं नहीं। ये डर का विचार है, लेकिन मैं डरा हुआ नहीं हूँ। आप घर के मालिक हैं, विचार सिर्फ मेहमान हैं। मेहमानों को आदर दें, पर घर का मालिक आप रहें। अब आते हैं सबसे दर्दनाक मुद्दे पर, जहरीले रिश्ते। प्रिया की कहानी। प्रिया का बॉयफ्रेंड रोहन हमेशा कहता, तुम बिना मेकअप के अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे दोस्त बेकार हैं, तुम मुझसे बात क्यों कर रही थी? प्रिया सोचती, शायद प्यार में ऐसा ही होता है। नहीं, ये प्यार नहीं, कैद है। टॉक्सिक रिश्ते के संकेत। 1, आपको रोज अपनी वैल्यू साबित करनी पड़ती है। 2, आप डर में रहते हैं कहीं वो छोड़ ना दे। 3, आपकी पर्सनैलिटी छोटी होती जा रही है। 4, माफी मांगना आपकी आदत बन गई है। 5, आप वो इंसान नहीं रहे जो पहले थे। सच्चाई, हम टॉक्सिक लोगों से नहीं बल्कि अपने सपनों से अटैच्ड होते हैं। प्रिया ने सोचा, शायद एक दिन रोहन बदल जाएगा, लेकिन 3 साल बाद भी वो नहीं बदला, क्योंकि जो बदलना नहीं चाहता वो नहीं बदलता। निर्णय का क्षण। जिस रिश्ते में आपकी आत्मा सिकुड़ रही हो, वो रिश्ता नहीं, जेल है। दूरी बनाना क्रूरता नहीं, खुद के प्रति वफादारी है। प्रिया ने रोहन को छोड़ा। पहले 2 महीने बहुत मुश्किल थे, लेकिन 6 महीने बाद उसने आईने में खुद को देखा, वो मुस्कुरा रही थी। सालों बाद पहली बार। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सबक, कंट्रोल का पैराडॉक्स। किसान की कहानी। एक किसान दिन रात मेहनत करता, मौसम को, मिट्टी को, सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करता। एक दिन थक कर वो बूढ़े किसान के पास गया। बूढ़े ने कहा,
बेटा, तुम अपना काम करो, बीज बो, खाद डालो, पानी दो, फिर कह दो अब तुम्हारी बारी है। युवा किसान ने यही किया और उस साल सबसे अच्छी फसल हुई। सबक: जिंदगी में आप अपना 100% दे सकते हैं, लेकिन नतीजा आपके हाथ में नहीं है। आप इम्तिहान के लिए पढ़ सकते हैं, पर रिजल्ट कंट्रोल नहीं कर सकते। आप किसी को प्यार दे सकते हैं, पर उसका प्यार मांग नहीं सकते। आप अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं, पर बीमारी के जिम्मेदार नहीं है। सरेंडर वर्सेस गिविंग अप: छोड़ना मतलब हार मानना नहीं, छोड़ना मतलब स्पेस देना। जैसे नदी पत्थरों को धकेलने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उनके बीच से बहती है, वैसे ही जिंदगी में बहना सीखें। तो दोस्तों, आज की कहानी का सार: 1. छोड़ना खुद से प्यार है। जो आपको तोड़ रहा है उसे जाने दीजिए। 2. अतीत आपकी पहचान नहीं, आप अपनी कहानी के लेखक हैं। 3. विचार सच नहीं है, आप विचारों के ऑब्जर्वर हैं, विक्टिम नहीं। 4. जहरीले रिश्ते छोड़ें, अपनी आत्मा के साथ वफादार रहें। 5. समर्पण सीखें, अपना काम करें, नतीजा ईश्वर पर छोड़ दें। याद रखें, आप वो नीला आसमान है जो हमेशा वहां है। बादल, विचार आते जाते रहेंगे, पर आप स्थिर रहें। राहुल जब ये सीखा तो उसने अपने टूटे रिश्ते को छोड़ दिया। आज वो खुश है, नई जिंदगी जी रहा है। आपकी कहानी भी बदल सकती है, बस एक कदम चाहिए छोड़ने का। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सनियोस्फीयर को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए छोड़ना सीखो, जीना सीखो। धन्यवाद।